हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग प्रीवियस क्लास में अभी बात कर चुके थे। हाँ, कि कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर्स को या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो उसी को चलिए आज देखते हैं। जैसे सपोज दैट हमने किसी एक एक्स की वैल्यू को 0.3 डैश से रिप्रेजेंट किया था प्रीवियस क्लास में। 0.43 डैश से रिप्रेजेंट किया था। आज यहाँ पे एक क्वेश्चन लेंगे और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व होते हैं, प्लस किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशन कैसे प्रूफ किया जाए उसको बात देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप का आता है कि एक्स की वैल्यू का 0.3 डैश दी गई है। तो हमको लेना क्या चाहिए? अगर हमने लेट एज्यूम किया है, क्या किया है, लेट बी एक्स, हमने एक एक्स माना है जो हमारे पास किसके बराबर है, 0.3 के बराबर। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 10, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड दोनों तरफ। ठीक है ना, बोथ साइड मल्टीप्लाई कराते हैं और देखते हैं। देखिए, लेट बी अज्यूम दैट x इज इक्वल टू 0.3 डैश के बराबर है। मतलब 0.3 डैश का मतलब हो गया कि हमारे पास यहाँ पे x जो है वो 0.333 डैश रिपीट कर दी जाए। बार का मतलब ही रिप्रेजेंट करता है कि वो नंबर बार बार आ रहा है। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो वही देखें भाई, हमारे पास मल्टीप्लाई किया जब इक्वेशन x में, तो ये बन गया 10x, ये बन गया 3.333 डॉट डॉट डॉट। कहां तक जा रहा है पता नहीं, हमने इक्वेशन दे दिया इसको सेकेंड। अब ये सेकेंड इक्वेशन दिया है जिसको सॉल्व करते हैं। भाई ऐसा करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बनता क्या है, 9x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू बन गई 3/9 विच इज इक्वल टू 1/3। Here 1/3 is a rational number. Why? Because denominator does not equal to 0. तो ये हमारे पास एक रेशनल नंबर के फॉर्म में है। ऐसे हम कई और क्वेश्चंस को देखेंगे, देखते हैं और कैसे नंबर्स आते हैं हमारे पास कि उसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास है, पूछा था एक क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे कि जहाँ पे हमको कुछ नंबर ऐसे 0.09 को हमको 1 के बराबर दिखाना था कि 1 है कि नहीं, उसके जैसा भी क्वेश्चन हम आपको करके दिखाएंगे। ठीक है ना, सपोज दैट जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है कि सेकंड पार्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन का, कहता है कि x की वैल्यू 0.47 डैश, शायद करवाते हैं 0.43 के हिसाब से करवाया था, वही है। ठीक है ना, दूसरा ले लेते हैं। कौन सा है, हाँ ये x की वैल्यू हमारे पास 0.347 है, ऐसा कुछ है। 134, सॉरी, ये हमारे पास 134 के ऊपर डैश लगा है, बाकी सब क्वेश्चन ऐसे ही। तो ये दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। तो x की वैल्यू अगर 0.134 डैश आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे भाई हमने एज्यूम किया है कि x यहाँ पे किसके बराबर है, 0.134 रिपीटिंग नंबर है, 1 नहीं है। तो पहले हम इसमें करते क्या है, पहले हम इसमें x 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। 10 पहले लिख लेते हैं बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको पता चल जाएगा 10x की वैल्यू 1.343434 के बराबर जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ये इक्वेशन नंबर आई है सेकेंड। ठीक, रिपीट करती जा रही, कंटिन्यूसली रिपीट कर रही है, कहीं रुकना ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, इसलिए हमको इसको p बाई क्यू के फॉर्म में शो करना है ना। तो देखते हैं, देखिए जब 10x किया तो अब भाई यहाँ पे दो नंबर रिपीट कर रहा है, मतलब 100 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो वी राइट हियर कि अगेन वी मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड।
इन इक्वेशन किसमें आ जाएगा, फर्स्ट में, सॉरी सेकंड में, इन इक्वेशन सेकंड। हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे किसका, 100 का इन इक्वेशन सेकंड में। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे हमारे पास पहले 3 4 के ऊपर डैश लगाता है तो 3 4 रिपीट कर रहा था, तो 0.1 का कोई काम नहीं था, तो हमने उसको 10 का मल्टीप्लाई करा के 1 को आगे लिया। अब 3 4 रिपीटिंग चल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई कराया तो हमने देखा ये हो गया हमारे पास 1000x इज इक्वल टू, ये कितना बन गया 134.34343। ध्यान रखिएगा जितने नंबर यहाँ पे रिपीटिंग लिखे गए हैं उतने ही नंबर यहाँ पे रिपीटिंग में आने चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे ये पता चलता है हमारे पास कि ये आपस में रिपीट कर रहे हैं, और जब जीरो माइनस करेंगे तो जीरो बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। 5 सेकेंड से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करा दें। जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमारे पास जब 10,000 में से 10 जाएगा तो बचेगा 990 इज इक्वल टू 133। सब्ट्रैक्ट हो गया भाई, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, बाकी 0। मतलब सॉरी हाँ, तो x इज इक्वल टू 133/990। एक बात बताइए, 3 की डिविजिबिलिटी आपको पता है, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है हमारे पास कि 3 1 जा 3 3 6 और 6 1 7। पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, है ना, पॉसिबिलिटी है नहीं, तो 990। इसलिए हम इसको एक सेकेंड, हाँ शायद से ऊपर ही हैं हम। ठीक है ना, तो x की वैल्यू 133/990 आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये जो वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 133/990, क्योंकि नीचे वाली नंबर 3 से डिवाइड है, ऊपर वाली नंबर 3 से डिवाइड नहीं है। 9 से डिवाइड करें तो शायद ये हो जाए 9 1 जा 9, तेरे में से 9 गया, पॉसिबल नहीं है ना। तो ये हमारे पास बस इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ तक आएगी। ठीक, अभी इसके आगे भी देखते हैं क्वेश्चंस। कहाँ चला गया, अजीब बात है, चलो देखा जाए। थोड़ा सा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में समझते हैं ना, कि हमने जब आपको समझाया था कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, कैसे पहचाना जाता है, तो उनके बारे में थोड़ा सा बात करें। तो एक रिवीजन डाल देते हैं, टर्मिनेटिंग और हमारे पास एक है नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पहचान कैसे है। अगर डिनोमिनेटर हमारे पास डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n आ जाता है तो टर्मिनेटिंग है। अगर कोई अदर प्राइम नंबर आता है 2 की पावर m और 5 3 की पावर n आ जाए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में आ जाता है। मतलब 2 और 3 के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट होता है 2 into 3 या 2 into 7 या 5 into 3 या 5 into 7 ऐसे नंबर प्राइम नंबर्स के साथ में, तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में जाता है। और अगर नहीं रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग के फॉर्म में जा रहा है ना। तो उसी को समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन की बेसिक समझेंगे कि नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। हमको डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइडेशन के रूल के हिसाब से जाएंगे ना, बिना डिवाइड किए चेक करेंगे। ठीक, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है 11/50, ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, बिना देखे बता देंगे नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों, सॉरी टर्मिनेटिंग है, क्यों, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 50 आ रहा है, 50 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब 11/2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। ये 2 की पावर m यहाँ पे हमारे पास 1 हो गया है और n हो गया हमारे पास 2, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में आ गया है। नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर लें तो सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आ रहा है भैया 64/455। पहले इसको चेक करेंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। देखो 5 से डिविजिबल हो रहा है, 2 से डिविजिबल हो ही रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 तो प्रेजेंट नहीं है, तो भैया नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जब मैं 445 का जब फैक्टर करूंगा 455 का,
तो 4 5 9 9 और 9 1 10 4 14, तो 3 से जाएगा नहीं क्योंकि डिविजिबिलिटी 3 की बन नहीं रही, जाएगा किससे, सिर्फ और सिर्फ 5 से। 5 9 जा 5 1 जा और 9 1 10, तो 7 जाएगा, 13 7 91 और 13 एकम 13। मतलब ऐसा कहते हैं कि ये जो हमारे पास 64 अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में जाता है ना। टर्मिनेटिंग क्या है, ये हमारे पास 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है। टर्मिनेटिंग मतलब यहाँ डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए, अदर किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन इसका नहीं होना चाहिए। अगर रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। अगर कर देगा किसी और में, प्राइम नंबर्स में, तो नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा, अगर नहीं करता है तो टर्मिनेटिंग के फॉर्म में आएगा। इतना डाउट क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस को लेकर के, टॉपिक को, है ना। रेशनलाइज करना और इरेशनलाइज करना। इरेशनल को रेशनलाइजिंग क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। हमने एक यहाँ पे क्वेश्चन आपको हल्का सा झलक दिखाया था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, है ना। हो गया है यार, पता नहीं कैसे क्या है। ठीक, तो सिंपलीफाई करते हैं। ये तो बंदर है ऊपर से। सिंपलीफाई क्या करा जाए, सिंपलीफाई किया जाए कैसे। सपोज दैट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 45 माइनस का 30 क्या है, 30 है, 3 रूट 20 है, ये 3 रूट 20 प्लस का 4 रूट 5। अच्छा एक बात बता दें आपको, हम पहले समझ लीजिएगा, ये सेम एज इट इज उसी के तरीके से है जैसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते थे। अगर लाइक टर्म है या फ्रैक्शन है, लाइक टर्म्स हैं तभी आपस में ऐड हो सकते हैं, तभी सब हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो देखिए कैसे भैया, 45 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में ही बात करें तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस का 3, स्क्वायर रूट में लिखते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस का 4 रूट 5, तो पहले से लिखा, उसको क्यों डिस्टर्ब करें, वो 4 रूट 5 ही रहेगा, उसको नहीं ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 रूट 5 माइनस का 3 टू 6 रूट 5, है ना, और प्लस का 4 रूट 5। तो भैया 9 4 5 7 कितना, 4 3 7 हो गया, 7 में से 6 निकाल दिया, एक आंसर आ गया हमारे पास कितना, रूट 5। लीजिए हो गया खत्म सॉल्यूशन, टाटा बाय बाय कर दीजिए इतने में, ठीक है ना। और इससे थोड़ा सा, इससे ज्यादा इजीएस्ट वे कोई नहीं है कि हम पहले इसके ब्रैकेट्स को रेशनलाइज करके फॉर्म में ओपन करें फिर सॉल्व करें, तो सबसे बढ़िया है कि वही आंसर आया हमारे पास, है ना। एक दूसरा क्वेश्चन लगते हैं, जब रेशनल इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको खत्म करते हुए चलते हैं। फिर क्लास 10 का टॉपिक एक उठाएंगे हमारे पास 9 10, और इसके बाद आने वाला है क्लास 11 का चैप्टर जो है पहला सेट। सेट के बारे में पहले बात करेंगे, फिर इसके बाद रिलेशन फंक्शन क्या होते हैं, फिर कैलकुलस पे आ जाएंगे, कैलकुलस के बारे में बात करेंगे क्योंकि 12th में कैलकुलस ज्यादा आता है। ठीक, सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर 6 रूट 5 का मल्टीप्लाई 2 रूट 5 से करा सकते हैं। भैया देखो, एक्सपोनेंट का लॉ यही कहता है कि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है ना, ये कहता है एक्सपोनेंट का लॉ। ये 6 दूनी 12 हो गया, रूट 5 का रूट 5 से स्क्वायर, बेस सेम, दो ही पेयर है, हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 5, बात खत्म, आ गया 16, सोल्यूशन आ गया। आओ कितनी जल्दी लोगे सोल्यूशन, सॉल्व करना चाहिए आपको, आना चाहिए बस। रेशनल नंबर को कैसे ओपन किया जाता है, बेस सेम होते हैं, पावर सेम होते हैं, तो और कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, स्पीड से सॉल्व करेंगे उसको जल्दी से। हमारे पास है क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 24/8 प्लस स्क्वायर रूट पता नहीं क्या था अपॉन 9 डिनोमिनेटर में, हाँ ये 54 है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट है 24, स्क्वायर रूट ऑफ 54/9 है। तो भैया ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। 24 को क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए 6 4 जा 24 होता है, तो लिख सकते हैं भैया 6 मल्टीप्लाई बाय 4/8 लिख लो, प्लस 9 6 जा 54 होता है, अपॉन 9 लिख लो। 4 का स्क्वायर, 4 परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 4 को बाहर निकालो, 4 को बाहर निकालोगे तो 2 बन जाएगा, तो 2 रूट 6/8 प्लस 3 रूट 6/8 अपॉन 9। ठीक भैया देखो सिंपल सी बात है, रूट 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, बाहर निकालो, बाहर फेंको इसको, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 2/8 प्लस 3/9। थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा रिड्यूस करने पे। हमारे पास बीच में थोड़ा तोड़ दो इन लोग को, नहीं तो आप लोग समझोगे सर गलत कर दिए।
1/4 और ये बन जाएगा 1/3। तो जैसे अब इसको सॉल्व करेंगे तो √6 ये बन जाएगा हमारे पास, एलसीएम बन जाएगा इसका 12 और ये हो जाएगा 3 + 4 मतलब कि 7√6 सॉल्व हो गया। और कितनी जल्दी सॉल्व करेंगे हम लोग है ना। तो ये देखते रहिए यूट्यूब चैनल, अभी हमारा जुड़े रहिए हम लोग के साथ, चैनल फॉलो करिए ताकि हम लोग इसके जैसा आगे समझ सकें। ये हमारे पास एक अभी रेशनल इरेशनल नंबर चैप्टर चल रहा है, 9th का भी पहले ही चैप्टर चल रहा है, पहले इसको खत्म करते हैं फिर आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ते रहेंगे। एक तो सिस्टम नहीं काम करता है ना।